मंत्रों के साथ सत्र का प्रारंभ करेंगे और कुछ समय ध्यान का अभ्यास करें। चलिए, लंबे गहरे श्वास भरना है। लंबे गहरे श्वास छोड़ते हुए पहले ओंकार की आवृत्ति को करना है, उसके बाद फिर ध्यान। आंखें बंद रहेगा, सहजता से, कोमलता से। जो विचार आएगा उसको आने दीजिए, क्योंकि पुराने अनुभव हैं हमारे, भविष्य की चिंता है, दैनिक कार्य की जो बातें हैं वो आते रहेंगे, लेकिन उसको हमें परेशान नहीं होना है, व्यथित नहीं होना, आने दीजिए, चलते रहने दीजिए। चलिए। लगातार जाप करते रहेंगे, आंखें बंद। आंखें बंद रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रखेंगे। सर्वप्रथम हमें आती और जाती श्वासों पे ध्यान देना है, महसूस करना है आती हुई श्वासों को और महसूस करना है शरीर से निकलते हुए श्वासों को। इसी को श्वास प्रश्वास कहते हैं। श्वास लेना योग की भाषा में पूरक कहलाता है, रोकना कुंभक कहलाता है और छोड़ना रेचक कहलाता है। तो पहले कुंभक और पूरक करिए, फिर कुंभक करिए, फिर रेचक करिए। पहले श्वास लेना है, फिर धीरे से श्वास छूटते हुए को महसूस करने की श्वास बाहर जा रही है। श्वासों को मन में टिकाना है। पहले श्वास और मन जब टिक जाए तब फिर आराधना ईश्वर की करें। चलिए, प्रत्येक श्वासों पे इस प्रणव रूपी ब्रह्म का ध्यान करना है, चराचर जगत की मालिक। प्रत्येक श्वासों पे ओम ओम का भाव, श्वासों को देखें, श्वासों को मन से मिला करके ओम
तुम का भाव सो हम का भाव, अपने इष्ट देव के नाम मन में एकाग्रता बढ़ाए। उनका ध्यान करिए हृदय पटल पे कि वो बैठे हैं, विराजमान हैं। बंद आंखों से देखिए, आंख बंद करके भीतर की यात्रा में उतर जाइए, क्योंकि आंखें बंद करना बहुत जरूरी है। आंखें मन का द्वार होती है। अगर आंखें खोल करके करेंगे तो वो हमारे सामने रखे पंखे को, कूलर को, टीवी को, मोबाइल को, तरह तरह की चीजों को, कपड़े लेते सबको देखेगा, फिर विचार इधर उधर जाएंगे। तो आंखें सबसे पहले बंद करें, जिससे मन का द्वार बंद हो जाए और हम ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे। अपने इष्ट देव का ध्यान करें, जिसको हम मानते हैं। अपने ध्यान को अब भ्रिकुटी मध्य पे ले जाए, जहां पे हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पे अपना ध्यान ले जाएं और उस परम पिता परमेश्वर परम सत्ता का ध्यान करें, जिसके द्वारा इस सुंदर सृष्टि की रचना हो रही है। उनका ध्यान करें। प्रत्येक तानता ध्यानम, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के अभ्यास से हमारे मन के सारे रोग दूर होते हैं, मन के सारे विकार दूर होते हैं। दुर्गुण है, चाहे दुर्विकार है, चाहे दुर्विचार है, सब दूर होते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अवसाद से दूर होता है। ओंकार का जप निरंतर करने वाला व्यक्ति कभी डिप्रेशन, तनाव में आएगा नहीं। बस श्रद्धा पूर्वक रोज दोनों तीनों समय करें, और नहीं तो एक समय अच्छे से करें पूरे ध्यान पूर्वक, तो वह व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, चिंता तनाव में नहीं जाएगा। ओंकार में इतनी शक्ति है। ओंकार एक पेन किलर जैसे है, पेन को तो। और भाव करें आंखें बंद करके कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे जीवन मिला है, ईश्वर की कृपा है, और हंसते मुस्कुराते हुए प्रभु की कृपा मिल रही है, और मैं अपने जीवन की यात्रा पे अच्छे से चल रहा हूं। तो जीवन की यात्रा हमेशा नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन की घड़ियां वृथा न को, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न सो, ओम जपो हरि ओम जपो। शांत बैठ जाएं, जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, जो भी विचार जा रहे हैं जाने दीजिए। जबरदस्ती मन को नहीं करना है। देखें जो विचार आ रहा है उसी पे ध्यान लगाएं। आ रहा है उसको ध्यान नहीं लगाना, उसको देखना बस कौन से विचार आ रहे हैं। हमें अपने प्रभु के छवि की चिंता करना। योग चित्त वृत्ति निरोधा का जो भाव है, उस भाव को कृतार्थ करते हुए मन में, चित्त में, आत्मा में शांति का भाव रखते हुए आती और जाती विश्वासों को ध्यान दीजिए और मन में भाव रखिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
ऐसे अपने इष्ट का ध्यान करना है। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी आँखियां तरस गई अब तो आजा। ओम का भाव करना है। जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। रट मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। रट मन मेरे ओम नमः शिवाय। महाप्रभु जी का मंत्र और महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे बैठ करके महामंत्र से जपत महेशु श्री रामचरितमानस में आया है कि 16 अक्षर 16 नाम के मंत्र को जपते हुए महेश जी भगवान शंकर जी आनंद में रहते हैं। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे नित्य निरंतर उस भगवान उस प्रभु का ध्यान करना है और अपने आप को और अपने जीवन का कल्याण करना है। दोनों हाथ सामने ला करके जोरदार अच्छे से घर्षण करेंगे और अपने तन और मन को धन्य और शांत करते हुए धीरे से लेंगे। चलिएगा, रोज ध्यान करना और कुछ नहीं तो बैठ करके ओंकार का उच्चारण 11 बार 21 बार 51 बार 101 बार, जिसको जितना फायदा लेना, जिसको अपने मन को जितना अच्छा करना, चिंता तनाव से दूर करना, संख्या उतना बढ़ा देना। 101 बार कोई अगर ओंकार का उच्चारण श्वास और प्रश्वास के साथ करेगा तो बताइए उसको डिप्रेशन रहेगा? नहीं रहेगा। चिंता रहेगा? नहीं रहेगा। तनाव रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि ओंकार का जब जप हम करते हैं तो ब्रह्मांडी ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं। तो फिर ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा है, वो हमें हील करना चालू करती है, वो हमें स्वस्थ और मस्त करना चालू करती है। बस निरंतरता पूर्वक एक आसन में, देखिए हम जिस आसन में बैठते हैं उस आसन में कोई दूसरा ना बैठे, इसका ध्यान रखें। हम उस आसन का सम्मान करें। सम्मान सभी चीजों का करना चाहिए। फिर ऐसे दोनों हाथ लेते हैं। सम्मान व्यक्ति को सभी चीजों का करना चाहिए। प्रत्येक चीज जो हमारे पास है सबका सम्मान करें। हम अपने पदवेश मतलब चप्पल का सम्मान करें, वो हमें कीटे, हमारे पैर में कीचड़ ना लगे, पत्थर ना लगे, कंकड़ ना लगे, कांच ना लगे,
कांटा ना लगे इससे बचाता है, उसका सम्मान कर, उसको प्रीति पूर्वक रखें। हम अपने वस्त्र को कहीं भी फेंक देते हैं, उस वस्त्र में पूरी हमारी ऊर्जा है, उसको संभाल करके रखें। हमारे अंतः वस्त्र हम पहनते हैं, उसको लात से कभी नहीं मारना चाहिए। जो हमारे आसन है, हमारे अंतः वस्त्र हैं, उसको लात से ना मारे, वो हमारे इज्जत, हमारे शील की रक्षा करता है। यह हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हो। सबका सम्मान हमारे यहाँ है, चींटी से लेकर हाथी तक की हम पूजा करते हैं, सबका सम्मान करते। तो अपने आसन को फिक्स करिए, जिस आसन में हम योग करते हैं उसमें कोई दूसरा ना करे, जिस आसन में हम भोजन करते हैं उसमें कोई दूसरा ना करे। अभी आप कई देखे होंगे तो देखेंगे काशी पीठाधीश चलते हैं, या जो भी बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि चलते हैं, अपना आसन लेकर के चलते हैं। कुर्सी लेकर के, आसन लेकर के नहीं चलना है, एक चटाई जिसमें आपकी ऊर्जा होती है उसको लेकर के चलना। कंधे घुमा लीजिए, तो उसमें आपकी पूरी ऊर्जा रहती है। कपड़ा जिसमें है, हम पहनते हैं कपड़ा, उसमें हमारा पूरा ऊर्जा रहता है। अगर कोई तंत्र मंत्र वाला है, कोई गलत, देखिए तंत्र मंत्र गलत नहीं, उसको उपयोग करना गलत है, तो वो गलत उपयोग के लिए करेगा तो आपके कपड़े को काट के ले जाएगा, आपके कपड़े के अंग को ले जाएगा, आपके शरीर के अंग को ले जाएगा। तो देखिए वस्त्र में हमारी पूरी ऊर्जा होती है। चलिए फिर इसे गर्दन आगे पीछे कर लें। तो हर चीज का सम्मान करें, सबका सम्मान जब भाव आ जाएगा, सम्मान करने का भाव आपके मन में जागृत हुआ, तो आपके भीतर स्वतः ही शांति आएगी, गुस्सा नहीं आएगा। सम्मान के प्रति भाव होता है ना, देखिए हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमारा मन शीतल होता है, शीतल मन होगा तो डोपामाइन जो हमारे गुड हार्मोन्स है वो निकलेंगे, मन को शांति देगा, और मन को शांति देगा तो मन आनंद में रहेगा और अच्छे अच्छे विचार आएंगे, हम अनेक कार्य कर पाएंगे, बड़ा से बड़ा कार्य हम कर पाएंगे। चलिए धीरे से दोनों कार्यों को खोल लेते हैं। तो अच्छे कार्य करिए, अपने आसन फिक्स करिए, अपना समय फिक्स करिए, अपना दिशा फिक्स करिए, अपने जीवन की दिशा दशा फिक्स करिए। चलिए आगे पीछे पैरों को घुमा करके, खोल करके पैरों को स्वस्थ रखने का कार्य करें। प्रतिदिन उस प्रभु, उस परमेश्वर का ध्यान करें जिसके हम ऋणी हैं। आगे पीछे बात करें, आगे और पीछे, आगे ऐसे खींच करके तान करके रखेंगे, घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। 20-30 की गिनती तक रखें, फिर ऐसे 30-30 सेकेंड तक रखना, फिर देखिए कैसे घुटने का दर्द होता है, नहीं होगा। पर्याप्त मात्रा में भोजन करें, पाचन तंत्र को ठीक रखिए, बस फिर आपको कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं आएंगी। तो चलिए आज रविवार का दिन है तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं। चलिए सावधान, उत्तिष्ठा, उत्तिष्ठ कहते हैं संस्कृत में खड़े होने को, उत्तिष्ठ, और उपविशा मीन्स बैठना। तो हम उत्तिष्ठ हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं जगह पर, और जगत के कर्ता, नियंता, पालनकर्ता सूर्य जी, जिसको बताया ना बहुत, हमारे यहाँ भारत को पूरा व्यापार मानते हैं कि जो भी बीमारी देना है भारत में दे दीजिए, करोड़ों की आबादी है, यहाँ के लोगों को बर्बाद करना है, बिजनेस यहीं से हो सकता है। सूर्य से हमें दूर कर दिए, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा थी वो नहीं मिल पा रही है, तेजहीन हो रहे हैं व्यक्ति, निराश हताश हो रहे हैं, सूर्य के भांति नहीं हो पा रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार से अपनी पूरी ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। चलिए सावधान, सूर्य नमस्कार स्थिति 1, प्रणाम आसन 2, ऊर्ध्वहस्तासन 3, श्वास छोड़ते सामने 4, बाएं पैर पीछे, सीधे देखना से कमर,
गर्दन उठा के पीछे खींचना, फिर दूसरा पैर भी एड़ी जमीन से लगा हुआ, गर्दन अंदर पीछे देखना, फिर घुटने जमीन पे, फिर छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा दीजिए ऐसे, फिर भुजंगासन का अभ्यास ऐसे, फिर दूसरा पैर ऐसे, पैर एक सामने ले आइए, गर्दन उठाकर, फिर दूसरा पैर। अब देखिए एक एक आसन में एक एक सेकेंड 5-5 सेकंड रुक करके करना है। तो चलिए अच्छे से हम आसनों का अभ्यास करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रणाम आसन, इसमें रुकिए थोड़ा, मन को शांति देगा। दूसरा, श्वास भरते हुए पीछे, जितना पीछे जा सके, श्वास छोड़ते हुए सामने, माथा झुका करके जितना हो सकता है रखें अंदर की ओर। फिर अगला अभ्यास, बायां पैर पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ से अंदर में, गर्दन उठा करके रखना, पैर पीछे, स्थिति पे रुकना है, रुकना महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा स्थिति, पर्वतासन की स्थिति में जाए, दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। कोशिश करें कि हमारा दोनों पैर एड़ी लगा हुआ, फिर हथेलियां गर्दन नीचे की ओर। अब अष्टांग नमन का आसन, अब भाग घुटने जमीन पे लगाएं, फिर छाती थोड़ी जमीन पे लगाएं, कमर उठा हुआ रहेगा ऐसे, और पैर ऐसे हमारे। अब भुजंगासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। भुजंगासन, श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन, रुके रहें कुछ देर इस आसन में। श्वास छोड़ते हुए फिर अब पर्वतासन, दूसरा पैर सामने ले आए, पैर सामने ले, ऐसे सामने करके गर्दन उठा करके, फिर दूसरा पैर ले आए, श्वास भरते ऊपर, पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस। चलिए अब सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ रुकना है थोड़ी थोड़ी देर। पहला प्रणाम आसन, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अगला, ओम रविये नमः। रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। थोड़ा थोड़ा देर रुकना है। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ऐसे इस विधि से हमें करना है। फिर से पुनः मंत्रों के साथ एक बार, ओम मित्राय नमः। रुके, मित्र के रूप सूर्य को नमस्कार करना। दूसरा, ओम रविये नमः। ओम रविये नमः, प्रकाश देने वाले रवि सूर्य को नमस्कार है। तीसरा, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः, संसार को ऊर्जा देने वाले सूर्य को प्रणाम करते हैं इस आसन में। चौथा, ओम भानवे नमः।
प्रकाश फैलाने वाले सूर्य को नमस्कार है। ओम खगाय नमः। आकाश में गति करने वाले सूर्य को नमस्कार है। अगला ओम पूषणे नमः। पोषण करने वाले सूर्य को नमस्कार है। अगला है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सृष्टि के स्वर्ण गर्भ रूप को नमस्कार है। अगला ओम मरीचिये नमः। किरणों के स्वामी सूर्य को नमस्कार है। अगला ओम आदित्याय नमः। अदिति के पुत्र सूर्य को नमस्कार है। ओम सवित्रे नमः। सृष्टि को प्रेरणा देने वाले सूर्य को नमस्कार है। अगला ओम अर्काय नमः। ऊर्जा और उस औषधि देने वाले सूर्य को नमस्कार। प्रणामासन। ओम भास्कराय नमः। प्रकाश और ज्ञान देने वाले सूर्य को नमस्कार है। ठीक, अब दंड बैठक का अभ्यास हम करेंगे। दंड बैठक लगाते हैं। चलिए, जिससे जितना हो सकता है यथासंभव श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वासों के साथ पूरा शरीर मजबूत बलवान बनेगा, ऊर्जावान बनेगा, प्रज्ञावान बनेगा। ओम कहने से तर जाएगा रे, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा रे, ओम कहने से तर जाएगा। चलिए अगला अभ्यास अब करके दोनों हाथ ऐसे रख करके जो पुशअप्स लगा सकते हैं पुशअप्स लगा लीजिए। जैसे जिसकी श्रद्धा, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जिससे जितना हो सकते जरूर करें। दोनों पैर खोल करके ऐसे पर्वतासन में आ जाए, फिर श्वास छोड़ते ऐसे इस प्रकार ऐसे, जितना हो सके ऐसे ऐसे लगातार। चलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे लीजिए हल्का सा। मन चित्त को शांत करने के लिए ओंकार का जप बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी है। वो करें थोड़ी देर आसन पे हम विश्राम करते हैं। चलिएगा विश्राम करिएगा ऐसे पेट के बल लेट करके। आसन व्यायाम के बाद विश्राम जरूर करना चाहिए। सभी आसनों के बहुत लाभ है। तो पेट के बल लेटने से बहुत लाभ है। देखिए बहुत ही अच्छा होता है, पाचन क्रिया में भी सुधार होता है। ये बहुत अच्छा क्रिया माना जाता है पेट के बल लेटना। सभी पेट के बल लेटे। आप लोगों को एक बात ध्यान होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ध्यान कर लीजिए। ऑक्सीजन की कमी होती थी कोरोना काल में, तो ऐसे लेटाया जाता था प्रेम पोज में, लेटे रहे, मतलब हमारा फेफड़ा
जमीन से लगा हुआ, तो इससे फेफड़े की कार्यशीलता बढ़ती है। इस स्थिति में श्वास फेफड़ों के पीछे भाग भी अच्छे तरह से जाता है, श्वास प्रश्वास, ये बहुत अच्छा है। विश्राम करें थोड़ी देर। विश्राम। धीरे से बैठ करके धीरे से उठेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। मंत्र का जाप अब चालू करिए, ओंकार के मंत्र का। जब भी कुछ समझ नहीं आए ओंकार के मंत्र का जाप, या कुछ भी समझ नहीं आता, ओंकार करने की स्थिति वहां पे नहीं है, नहीं बन रहा, तो चुपचाप आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना 7 बार करना है। फिर अपने इष्ट से अपने श्वासों को मिलाते हुए आपको मन शांत रहेगा, और शांत मन से ही अच्छा कार्य किया जाता है। ऐसे कार्य करना है। चलिए, गले और थायराइड के लिए हम करते हैं। थायराइड की बीमारी बहुत हो रही, थायराइड से ही बहुत सारे समस्याएं होती है। व्यक्ति मोटे होते हैं, व्यक्ति पतले होते हैं, दोनों काम होता है थायराइड से। थायराइड बहुत बड़ी ग्रंथि हमारे गले के पास है, उसको ठीक करते हैं तो वज्रासन करते हैं, दोनों पैर खोल करके सिंहासन, सिंह गर्जना जिसको कहते हैं। इससे गले के रोग ठीक होते हैं, थायराइड ठीक होता है, टॉन्सिल के रोग ठीक होते हैं। दोनों हाथ अंदर डाल लीजिएगा, ऐसे दोनों पैर फैलाकर शेर की मुट्ठी ऐसे बैठ जाते हैं। शेर के दोनों पैर ऐसे रहते हैं और हाथ सामने रखते हैं, और जीभ को पूरा बाहर खोलना है और ताकत के साथ दहाड़ना है। ऐसे दहाड़ना है कि आगे पीछे जो है सब चौंक जाएं। चलिए ठीक है, 3 बार अच्छे से दहाड़ना है, जिससे गले के रोग, टॉन्सिल के रोग, थायराइड के रोग, गले की जो समस्या है, आवाज की समस्या, वो भी ठीक होती है, मधुर ध्वनि होती है। और कई जने का आवाज डिस्टर्ब रहता है ना, लड़की का आवाज लड़के टाइप, लड़के की आवाज लड़की टाइप, तो वो भी सिंहासन रोज करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए सावधान, 1 2 3। ऐसे ये सिंहासन जो करेगा रोज, ऐसे गले को सा लीजिए, तो गले के रोग नहीं होंगे, थायराइड के रोग नहीं होंगे, टॉन्सिल के रोग नहीं होंगे, गले के कोई भी रोग नहीं होगा, और ध्वनि मधुर बनेगी, संगीत अच्छे निकलेगा, आवाज जो है अच्छी निकलेगी, आवाज बैठेगी नहीं। तो इस अभ्यास को करना है, गले के रोग, थायराइड के रोग ठीक होंगे, और जीवन में मुस्कुराते रहना है, हंसते हुए रहना है। तो हास्यासन का अभ्यास मस्ती के साथ और दूर से और अच्छे से, ऐसे हुए हंसते मुस्कुराते हुए लाफ्टर थेरेपी का भी उपयोग करना है। जीवन को और जगत को आनंद पूर्वक इस प्रभु की सुंदर सृष्टि को देखना है। जो भी घटित हो रहा है हमारे साथ, हर एक परिस्थिति में कोशिश करना कि मन को शांत रखें, क्योंकि पहले भी आपसे चर्चा हुई है, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश भगवान के हाथ, हमें अपने कार्य करना है। 6 चीजें सबके साथ आएगी, राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर हो चाहे कोई भी हो, सबके साथ 6 चीजें आने वाली हैं। इन सब चीजों के लिए
सबको अपने मन स्थिति को तैयार कर लेना कि मेरे साथ सुख भी होगा दुख भी